तो पता है कल हम लोगों ने किए थे पिछले क्लास में 10 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। साइंस का जो फिजिक्स है ना उसमें हम लोग चले पहला चैप्टर से, ठीक है। तो हम 10 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोग 11 नंबर पॉइंट से चलेंगे। 11 नंबर पॉइंट हमारा है, ठीक है। तो 11 नंबर पॉइंट को भी आप लोग ध्यान से देखना तभी समझोगे, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सवाल है वास्तविक, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, हमको बताना है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो क्या है ध्यान से देखो। पहले वास्तविक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है तो वो फिर से समझिए। किसी बिंदु स्रोत यानी कि एक बिंदु ये है, ठीक है। ये बिंदु है, जैसे हम बता रहे थे, जैसे हम समझाते वैसे समझो। एक बिंदु है, ठीक है। उस बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण जो है ना आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से आ रही है, तो आ रही है तो वह क्या होगा, दर्पण, वह किसी दर्पण पर, किसी दर्पण है, दर्पण इस प्रकार से हम पिछले कक्षा आप लोग कर लेना तब समझ में आएगा दर्पण, ठीक है ना। वैसे समझ में नहीं आएगा। ये हम समतल दर्पण मान लो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पर जब कोई वस्तु, कोई बिंदु आएगा, ठीक है, इस पर जब मिलेगा तो ये क्या होगा, यदि यह समांतर में आ रहा है तो यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया तो यहीं से टकरा कर लौट जाएगा। समांतर में जब भी कोई प्रकाश की किरण आता है तो लौट जाता है। उसी को इसमें क्या कहते हैं, वास्तव में मिलता है तो उसे हम लोग बिंदु स्रोत का, ठीक है, बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग पिछला वीडियो देख लेना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो जो क्लास कर लिए थे पिछले उनको डाउट नहीं रहा है। आप सब कमेंट कीजिए तो डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी में आ जाता है वास्तविक प्रतिबिंब दूसरा, ठीक है। यही है, इसी का हम लोग देख रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है ना पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दा आप लोग देखेंगे घर में जो पर्दा रहता है लगा हुआ खिड़की में, ठीक है ना, खिड़की दरवाजा पे, तो उस पर यदि व्हाइट पर्दा हो, नीला रंग का पर्दा हो, तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग उतार सकते हैं। यानी टीवी जो आप लोग देखते होंगे, कभी देहात में देखे होंगे, कभी कभी चलता है, ठीक है, सरस्वती पूजा या किसी अवसर पे चलता है ना पर्दा वाला टीवी जिसे आप लोग कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, ठीक है। और यह वस्तु जो है ना, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टाते, यानी कि वस्तु सीधा है, देखो यह वस्तु है, यह सीधा है, लेकिन प्रतिबिंब जब पर्दा पे दिखाया जाएगा तो वह उल्टा दिखता है, ठीक है। जैसे देखो यह मान लो जैसे ये घर है, ठीक है, ये घर है हमारा, ठीक है, ये वस्तु है घर का। अब इसी को जब हम पर्दा पे उतारेंगे, पर्दा पे, ठीक है, पर्दा पे जब उतार देंगे तो वह क्या होता है, उल्टा दिखाई देगा। यानी इस प्रकार से हमको दिखाई देने लगेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब अगला पॉइंट हम देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, मतलब इसको ध्यान से देखना आप लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा देखिए टाइपिंग करने में हमको दिक्कत हो गया, बस कोई बात नहीं। देखो पॉइंट है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी होता है, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए समझिए बहुत ईजी है। एक बिंदु हम ले लेते हैं पहला, ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं, पहला बिंदु हम ले लिए। आप देखो यहाँ क्या हुआ, एक यहाँ पे दर्पण है हमारा, ठीक है, ये समतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश की किरण जो है ना, सूर्य की किरण, यह धीरे धीरे इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आती हुई। वही देखो कह रहे हैं जिस किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यानी इधर से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन हुआ तो यहाँ से टकरा कर कहीं इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, या डायरेक्ट इसमें समतल होकर भी जा सकता है। तो जिस बिंदु आती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी, यानी इस प्रकार से जाती हुई जो प्रतीत होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसी में पॉइंट हमारा जो है अगला पॉइंट है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब को जो है ना पर्दे पर हम लोग नहीं उतार सकते, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं और आभासी को हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। और दूसरा नंबर, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, बड़ा जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु जैसा है, ठीक है, उसी प्रकार का प्रतिबिंब भी उसका बनता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पहले ध्यान से देखो तब आंसर भी देखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बतावे, यानी समतल दर्पण जो होता है वो हम पढ़ाए पिछले कक्षा, आप लोग देख लेना, ठीक है। पिछला क्लास जब तक नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको भी कर लेना आप लोग इस वीडियो को करने के बाद। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना उसकी विशेषता हम लोगों को बताना है। तो चलिए विशेषता बताते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है, निम्न प्रकार के हैं। तो चलिए कौन कौन है प्रकार के, तो वो भी देख लेते हैं। थोड़ा जूमिंग हो गया, ठीक है। चलिए पहला जो हमारा होता है इसमें, पहला देखिए, पहला जो होगा
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना वह वस्तु के आकार के होता है, यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार बना, जो प्रतिबिंब हमारा बना, ठीक है, और उतने ही आकार का वस्तु भी बनेगा, यानी समान रहेगा, उसी को कहा जाता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है ना प्रतिबिंब जैसा रहेगा, सीधा जैसा है, उसी प्रकार से हमारा वस्तु भी सीधा रहेगा, ठीक है, समान रहेगा। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप मतलब क्या, प्रतिबिंब जैसा है, जैसे ये रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना, ये प्रतिबिंब है तो पार्श्विक रूप में है, सीधा है, ठीक है, तो यह पार्श्विक रूप से हटकर उल्टा बन जाता है, ठीक है, उल्टा बन जाता है, तो वो ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। छठा पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनता है जितनी वस्तु जितना, ठीक है ना, जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, यानी यह हमारा दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण ले लेते हैं, ठीक है ना, समतल दर्पण ले लेते हैं, जैसे हमारा ये दर्पण मान लो है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये वस्तु है हमारा छोटा सा, ठीक है, ये हमारा वस्तु है, तो ये जितना दूर पे है ना इतना दूर पर ही पीछा में, ठीक है, ये पीछा इधर जगह नहीं है तो हम इधर करके दिखा दे रहे, इधर पीछा मान लो जितना दूर में ये है, यानी 1 मीटर में ये है तो 1 ही मीटर दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है, तो यही करने का है। छठा पॉइंट याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वह 13 नंबर होगा। 13 नंबर ज़्यादा बढ़ा रही है, इसको ध्यान से देख लो, ये सब सवाल पूछता भी है, ठीक है, तो यही सब देख लो ध्यान से। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो पहले सुनिए उत्तर जो है ना, दर्पण कितने प्रकार के, दर्पण कहते किसे वो जानना है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अभाती निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करता है तथा जिसकी एक सतह रजजित हो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, दर्पण जो है ना चित्र में भी हम लोग अभी समझाएंगे आपको, ठीक है, पहले ये सुन लो ना इसका परिभाषा ये होता है, याद रखना है। कैसे याद रखोगे, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अभाती निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करता है तथा जिसकी एक सतह लज्जित हो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से लिख लो, होगा तो नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हम लोग पीडीएफ जो है ना एक ही साथ देंगे आपको, ठीक है। एक चैप्टर खत्म होगा, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो उसका हम लोग आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, फ्री में भी दे देंगे, ठीक है। वैसे हम लोग को रुपया नहीं चाहिए, आप लोग फ्री में ही ले लें। डेली क्लास करो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा बहुत होगा ना तो वीडियो का लिंक जो है ना अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, जिससे कि हम लोग क्लास इसी प्रकार से नियमित करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ भी एकदम फ्री में देते जाएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को और अपने चैनल के बारे में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, ठीक है। तो चलिए समतल दर्पण हम जान लिए परिभाषा। अब समतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो सब हम जानेंगे इस ये डायग्राम देखिए, चित्र है हमारा, ठीक है, डायग्राम है दर्पण, ठीक है ना। ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण ये पहला है, ठीक है, पहला दर्पण है। तो दर्पण जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, तो देखिए ये हमारा दर्पण है, ठीक है, तो ये दर्पण हमारा 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है हमारा समतल दर्पण बन जाता है। फर्स्ट हमारा जो बना, ये फर्स्ट हमारा हुआ समतल दर्पण, ठीक है ना, समतल दर्पण, इसको ध्यान से देख लो, ये हमारा फर्स्ट हो गया समतल दर्पण। और सेकेंड में हमारा ये जो आया ये हमारा हो जाता है गोलिया दर्पण, ठीक है, गोलिया दर्पण हो गया। तीसरा में जो हमारा आएगा वो हमारा होगा पराबड़यिक दर्पण, पराबड़यिक दर्पण, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको याद रखना है समतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका पूछे एग्जाम में तो 3 प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं, तो समतल हो जाता है क्या क्या, चलो इसको काट देते हैं। पहला हो जाता है हमारा समतल दर्पण, ठीक है, दूसरा होता है गोलिया दर्पण, तीसरा होता है पराबड़यिक दर्पण। और उसके बाद गोलिया दर्पण जो है ना ये भी होता है 2 प्रकार का, ठीक है, गोलिया दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। तो वो कौन कौन होता है वो भी देख लो। गोलिया दर्पण जो है ना पहला जो होता है गोलिया दर्पण वह होता है 2 प्रकार का, आपको याद रखना है। गोलिया दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए गोलिया दर्पण में पहला जो होता है अवतल दर्पण होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल और उत्तल याद रखना है, ठीक है। डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लो, नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। चलिए तो हम लोग पहला देखिए जो है ना सबको जानेंगे। पहले तो हम लोग इसका परिभाषा जान लिए, उत्तल दर्पण का जान लिए, आप समतल का जानेंगे, गोलिया दर्पण का, पराबड़यिक का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सभी का जानेंगे परिभाषा। तो आप लोग वीडियो को मत छोड़ना, वीडियो को छोड़ोगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
अरे ऐसे तो नोट कर लोगे, बाद में भी मतलब आप चाहते हो कि हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे तो वो नहीं होगा, समझोगे तभी होगा, ठीक है। तो समझो, देखो समतल दर्पण हम पॉइंट लिए हैं। समतल दर्पण यानी कि पैरेलल मिरर, इंग्लिश में भी आप लोगों को याद रखना पैरेलल मिरर। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। अभी पढ़े थे ना, समतल यानी कि परावर्तक सतह समतल हो, जैसे यह दर्पण है हमारा, ठीक है। देखो ये वस्तु जो है ना ये समान है, थोड़ा भी नहीं ऊंचाई होना चाहिए नहीं लंबाई बड़ा होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। यानी 1 मीटर का ये लंबाई चौड़ाई है तो ऊंचाई भी ये हमारा लंबाई हुआ 1 मीटर, तो 1 मीटर चौड़ाई भी होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, ठीक है, समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है तो इसे आप लोग ध्यान से देखना। गोलीय दर्पण क्या है तो गोलीय दर्पण इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एस्फिक्सियल, ठीक है ना, एस्फिरिकल मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब एकदम इजी है, जो खोखला गोला का भाग हो, ठीक है, यानी कि गोला सिर्फ हो उसे हम लोग, गोलिया से नहीं समझ आता है, गोला होगा ये इस प्रकार से गोला है तो इसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। चित्र डायग्राम के हिसाब से समझा देते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, जैसे देखो ये एक गोला है, ठीक है, गोला है तो ये अंदर की ओर क्या है, खोखला है, इसमें कुछ भरा हुआ है नहीं ना है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे गोलीय दर्पण है। एक बिंदु मान लेंगे तो इसको ए हम मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक बिंदु दे के सी मान सकते हैं, यहाँ पर एक पी मान सकते हैं, ये सब मान चित्र इस प्रकार से देखा ना। आपको पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसका चित्र बनावे तो आप लोगों को परिभाषा ऊपर वाला जो है वो लिख लेना है और ये डायग्राम बना देना है, आपको 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है। 2 नंबर का ये सबसे बड़ा आता है। एक बार और परिभाषा जान लो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आप देखिए गोलीय दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, वो भी याद रखना है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण भी आप पढ़े थे ना, पहले पढ़े थे समतल दर्पण, ठीक है ना। दर्पण 3 प्रकार के होते थे। समतल दर्पण कौन कौन, दर्पण होते थे 3 प्रकार के, कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण तो एक ही कोई प्रकार का नहीं होता, सिर्फ समतल था, लेकिन गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन, तो अवतल एक होता है दर्पण, एक हो जाता है उत्तल दर्पण। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण को, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह केंद्र की ओर ढसी रहती है, ठीक है, केंद्र की ओर ढसी रहती है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी अवतल दर्पण नहीं याद भी रहे ना तो आप लोगों को अभिसारी दर्पण याद रखना है। इसका दूसरा नाम होता है अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होगा तो अभिसारी दर्पण होता है, तो याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग पहले परिभाषा एक बार और जान लो तो हम बता भी देंगे कैसे होगा डायग्राम के हिसाब से। जिस दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र की ओर धसी रहती है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं, ठीक है। डायग्राम देखो, डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कहने का अर्थ जो है, जो अंदर की ओर ढसा रहता है दर्पण, ठीक है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो कैसे कहेंगे वो आप लोग समझो, ठीक है, ध्यान से समझना। हमारा जो डायग्राम बनेगा अभी हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण है पहले वो देख लेते हैं, अवतल दर्पण है ना हमारा। चलिए अवतल दर्पण जो है वो देखिए इस प्रकार से अवतल दर्पण बनेगा। एक तो आप लोग यहाँ समतल दर्पण का लेखा ले लेना, जैसे लिया गया है, चलो ना इसको काट ही देते हैं, लिया गया है। तो देखिए यहाँ से एक हम लोग इस प्रकार से घुमाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से घुमा के यहाँ से हम मिला देंगे, चलो मिल गया। तो इसको हम ए मान लिया, ठीक है। ये देखिए किधर की ओर ढसा जा रहा है तो ये ध्यान से देखना आप लोग, ये जो है ना अंदर की ओर ढसा है, ठीक है। देखिए गोला जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से गोला होता है। तो ये हुआ। तो लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है, इसको अलग अलग हम कर दे, ठीक है। इसको आप लोग मान भी सकते हो, ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लोग मिला सकते हो, इस प्रकार से मिला भी सकते हो, तो मिल गया ना, ठीक है, मिल भी गया। तो मतलब माने इसका छाया को मिलाएं, ठीक है, ये नहीं कि मिलाना है हमको। इस प्रकार से हमारा फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार का जो भी आपको डायग्राम मिले उसे आप लोगों को समझ लेना है। हमेशा क्या होगा तो अवतल दर्पण होगा, और बाहर की जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो, ठीक है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए अवतल दर्पण हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा तो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी आप लोग देख लो। देखिए उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, ठीक है, उभरी अर्थात केंद्र के भीतर दिशा में उभरी रहती है, वो केंद्र की बाहर दिशा में था उभरा हुआ, ठीक है, यानी बाहर दिशा में निकला हुआ था। लेकिन उत्तल दर्पण जो ना केंद्र के अंदर की दिशा में धंसा हुआ हो, ठीक है, अंदर की दिशा में धंसा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। एक बार परिभाषा जान लो पहले, तो डायग्राम भी समझाएंगे। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है
उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम भी जान लो। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम जो हमारा होता है वह अपसारी दर्पण होता है। उसका था अवतल दर्पण का दूसरा नाम जो था क्या था, अभिसारी। तो इसका दूसरा नाम होता है अपसारी। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। देखिए हम डायग्राम भी बना रहे हैं, ध्यान से देखना। आप लोग डायग्राम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए डायग्राम जो है ना हमारा किस प्रकार से अब बनेगा वो देखिए। ठीक है, तो डायग्राम इस प्रकार से अब हमारा बनेगा। देखिए गोला तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, गोला इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ये वाला साइड हम बनाए थे अवतल दर्पण में जो है ना, ये वाला साइड हम लोग बनाए थे। इस साइड को छोड़ दिए थे, ठीक है ना, इस साइड को छोड़ दिए थे, इस साइड को सिर्फ बनाए थे। ठीक है, लेकिन अब बनेगा उल्टा, इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो उल्टा क्या होगा, जैसे ये था तो अब हम लोग इस साइड को काट लेंगे। ठीक है, इस साइड को छोड़ देंगे, इस साइड को सिर्फ इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इस साइड से हम लोग चलेंगे। देखिए इस साइड से यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो भी आप लोगों को दर्पण बनाना है, देखिए ये अंदर की ओर धसा। देखिए ये जो था ना ये अवतल दर्पण था, ये बाहर की ओर उभरा हुआ था। ठीक है, बाहर की ओर क्या था, उभरा हुआ। लेकिन ये भी क्या बन रहा है, ये जो है ना ये अंदर की ओर उभर रहा है। ठीक है, अंदर की ओर उभरा हुआ हमको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अंदर की ओर धसा हुआ है। ठीक है, अंदर की ओर बहुत सारा धस गया है। तो इस प्रकार का जो भी दर्पण मेरे आप लोगों को हमेशा याद रखना है, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग और भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, सवाल में इसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था इसमें पराबड़ाइक दर्पण। ठीक है, पराबड़ाइक दर्पण तीसरा नंबर था। ठीक है, दर्पण का तीसरा नाम जो है पराबड़ाइक दर्पण था। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परेबोलिस। ठीक है, पराबोलिस मिरर, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलियां नहीं होते हैं उसे हम लोग पराबड़ाइक दर्पण कहते हैं। बहुत सिंपल है, जो एक बार परिभाषा जान लो, डायग्राम बताएंगे तो समझ आओगे। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलियां नहीं हो, पूरा गोल नहीं हो यानी आधा गोल हो, उसे पराबड़ाइक दर्पण कहते हैं। तो डायग्राम में देख लो कैसे। ठीक है, तो डायग्राम देख लो एक बार। ठीक है, डायग्राम भी दिखा दे रहे हैं क्या होगा। तो इस प्रकार से जो आधा गोला रहे। ठीक है, ये देखिए आधा गोला है, लेकिन इधर और मिलना चाहिए था। यदि हम लोग इसका छाया इस प्रकार से मिला दे, तो इस प्रकार से मिला दे तो देखिए मिल जाता है। तो यह हमारा एक दर्पण बन जाता है, गोला बन जाता है। लेकिन छाया नहीं, इसमें सिर्फ आधा रहना चाहिए। ठीक है, आधा जो रहेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पराबड़ाइक दर्पण कहेंगे, जो गोला का आधा भाग को। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए ये हमारा जो ना ये हमारा हो जाता है वास्तविक और उत्तल दर्पण में अंतर। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, तो ध्यान से देखते चलना आप लोग। ठीक है, याद ही करते जाना, नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, वीडियो यदि अभी नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद नोट कर लेना। अब देखिए वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब जान लिए, काल्पनिक जान लिए, इसका परिभाषा भी जान लिए, सब जान लिए, लेकिन अब अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर देखिए क्या क्या होगा। तो हम पहले वास्तविक प्रतिबिंब एग्जाम में इस प्रकार से देगा ना, तो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। पहले लिखना होगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा में काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट जो है, पहला जो देंगे यह वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है। और इसका उल्टा चलेंगे काल्पनिक में, तो यह किरणें के काल्पनिक कटान से बनता है। कहने का अर्थ है यह वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक कटान बिंदु से बनेगा, या काल्पनिक यानी बड़ा प्रतिबिंब है तो बड़ा प्रतिबिंब से बनेगा। ठीक है, तो पहला ये हमारा हो गया। और चलिए और देख लेते हैं। और जो हमारा देखिए ध्यान से देखते चलना एक एक। ठीक है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद करते जाइए क्या होगा, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक में हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक में हमेशा उल्टा बनेगा। उसके बाद देखिए इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पढ़े थे ना अभी थोड़ा देर पहले वास्तविक प्रतिबिंब के विशेषता बतावे। ठीक है, तो उसी में पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता था, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो चलिए लास्ट इसका है, लास्ट क्या है, तो यह देखिए वास्तविक में चढ़े तो यह दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक जो होता है यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसको जूमिंग कर ही लेते हैं, आराम आराम से बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को, कमेंट करना। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, एक नोटिफिकेशन इस प्रकार से देखो ना, वीडियो के नीचे बना हुआ होगा कुछ। ठीक है, तो उस पर टैप करके आप लोग शेयर करो। देखो इस प्रकार से हम बना दे रहे हैं, इस प्रकार से बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से इस पर आप लोग टैप करके शेयर करो वीडियो को। ठीक है दोस्तों में, और उनको भी क्लास में ज्वाइन करवाओ। तो चलिए पॉइंट देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग बतावे, अवतल दर्पण का उपयोग बताना है। तो चलिए पहला उपयोग देखेंगे। पहले अवतल दर्पण का तो निम्नलिखित उपयोग होता है, ये हमको पता है। ठीक है, लिख देना आपको। उसके बाद पॉइंट देकर पहला लिखना है अवतल दर्पण
दर्पण का उपयोग हजामती चूंकि दाढ़ी बनाने में क्या रहता है, हजामती का अर्थ जो होता है वो आता है दाढ़ी बनाना ही, और दाढ़ी बनाना का भी अर्थ दोनों का अर्थ होता है दाढ़ी बनाना। तो कुछ भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखना है पहला पॉइंट देकर, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती चूंकि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा लिखना है टॉर्च चूंकि वाहनों के हेडलाइटों में, सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो है ना, टॉर्च हो गया, वाहन हो गया, और हेडलाइट जो होता है ना, इस सब का उपयोग जो है ना सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट में सर्च लाइट के अवतल दर्पण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रखना है दूसरा नंबर पॉइंट। और तीसरा, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा होगा वो अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए किया जाता है। आप लोग देखेंगे डॉक्टर कन जाते होंगे तो रोगी जो होते हैं ना, आप लोग कभी देखे होंगे नाक का जांच होता है, कान का जांच होता है, गले का जांच होता है। तो वो सब किस दर्पण द्वारा किया जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग भट्टियों में भी किया जाता है। भट्टियों मतलब समझते हो ना, चिमनी। ठीक है ना, चिमनी जो होता है इस प्रकार से देखो बना ही देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। देखिए इस प्रकार से चिमनी होता है। ठीक है, चिमनी होता है इस प्रकार से लंबा सा, और इसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है बहुत सारा। ठीक है ना, तो ये जो भट्टी नीचे का जो ये जगह होता है ना, गैप रहता है, ईटा रखा हुआ, कभी गए होंगे तो आप लोग देखेंगे गैप जो रहता है ना, इसमें जो उपयोग किया जाता है ना, भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेंगे। अगला आप लास्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम कम ही करेंगे, आप लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है, एक ही बार में ज्यादा करने से क्या फायदा है। ठीक है, समझ में ही ना आए तो क्या फायदा होगा हमको पढ़ाने से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट होगा आज का यह पॉइंट, तो आप लोग वीडियो को मत छोड़ना। उत्तल दर्पण का उपयोग बतावे। उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है, तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। पहले लिखना है आप लोगों को उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है तो कौन कौन है, तो पहला पॉइंट दे देना है, लिखना है उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क, ठीक है ना, सड़क या गली में, ठीक है, गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। यानी कि आप लोग गली, यदि आप लोग मोहल्ला में रहते होंगे तो वहाँ पे होगा, लगा रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से खंबा लगा रहता है, हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा इधर करके, ठीक है, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, चलो आप समझाते हैं। इस प्रकार से खंबा बना हुआ रहता है। ठीक है, एक खंबा इस प्रकार से दे दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लगा रहता है खंबा, और इसके ऊपर इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है। ठीक है, मोड़ दिया जाता है और इसमें लाइट लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से लाइट लगा हुआ रहता है और इससे रोशनी इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो इसी का जो रोशनी निकलता है। ठीक है, ये खंबा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसी में उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है ना, सड़क के किनारे या गली में जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है उसमें परावर्तक के रूप में किया जाता है उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण का आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो है वह होगा हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है ट्रक, बस इत्यादि में साइमीटर के रूप में किया जाता है। यानी कि आप लोग देखे होंगे ट्रक जो होता है इस प्रकार से वाहन होता है। ठीक है, वाहन इस प्रकार से होता है, ये चक्का है, छोटा छोटा बना देते। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे क्या होता है, आईना लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से एक एक आईना लगा हुआ रहता है जिसमें देखता है कि व्यक्ति पीछे से गाड़ी आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखते हैं ना, गाड़ी में लगा रहता है, कोई भी गाड़ी हो, 2 वाहन हो या 4 वाहन, तो लगा रहता है। तो वही क्या हुआ, इसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। आपको याद रखना है, ट्रक हो या बस हो या कोई भी वाहन हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना ताकि वो सभी आए और क्लास में जुड़कर अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए 2023 में। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप दोस्तों को बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। बाय बाय।